students, it's our English worksheet number 15 for class 10th, scheduled to be done on 8th August 2020. Let us talk about poetry. You must have read many you must have read many poems in your language class till now. Classes till now. It should be classes till now. But do you know what is poetry? There are different definitions of poetry given by different people. Let us see what the great writers and thinkers had to say about poetry. बेटा यहाँ पर ये कहा गया फर्स्ट पैसेज में कि आपने अब तक बहुत सी लैंग्वेज क्लासेस जो अभी तक आपकी लैंग्वेज क्लासेस हुई है उसमें बहुत सी पोएम्स आपने पढ़ी और अब आप बताइए पोएट्री होती क्या है और अलग अलग जो थिंकर्स थे, अलग अलग जो राइटर्स, जो पोएट्स थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है पोएट्री को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट बोला गया कि एरिस्टोटल ने बोला रिदम होता है जिसमें उसकी लैंग्वेज, उसकी हार्मनी। शेक्सपियर ने कहा कपलेट, 2 लाइन्स पोएट्री दैट यूजुअली राइम, 2 लाइन की है जो राइम, लास्ट का वर्ड उसका राइमिंग होगा ज़रूर। वर्ड्सवर्थ ने कहा स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वलिटी। कीट्स ने कहा सेंसुअल इमेजरी। तो बेटा ये सारा क्या है, टी.एस. एलियट ने कहा पोएट्री इज़ नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशंस। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। जो असली में है उससे अलग, कुछ ख्वाबों ख्यालों की दुनिया। अकॉर्डिंग टू एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पोएट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर और आर्टिस्टिक राइटिंग दैट अटेम्प्ट्स टू स्टेयर अ रीडर्स इमेजिनेशन और इमोशंस। एक ऐसा आर्टिस्टिक राइटिंग है जो रीडर, जो पढ़ने वाला है, उसकी इमेजिनेशन, उसकी सोच, उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स जो होती हैं उनको हिला देता है, उसको जगा देता है। द पोएट डज इट केयरफुली बाय चूजिंग एंड अरेंजिंग लैंग्वेज फॉर इट्स मीनिंग, साउंड एंड रिदम। सम पोएम्स सच एज नर्सरी राइम्स आर सिंपल एंड ह्यूमरस। तो कुछ पोएम्स क्या होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं और बहुत मजाकिया भी हो सकती हैं और वो इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है कि आप उसको एक रिदमिक फॉर्म में गा भी सकते हैं बच्चे, तो इसलिए वो नर्सरी राइम को इस तरह से बनाया जाता है। ये तो एक जनरल व्यू था व्हाट इज़ पोएट्री, आखिर कविता होती क्या है। अब है हमें करना क्या है आज की वर्कशीट। नाउ द फर्स्ट पोएम इन योर टेक्स्ट बुक, फायर एंड आइस। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. Suffice means होता है sufficient. और बेटा फर्स्ट 2 लाइन्स में देखिए सम से रिपीट हो रहा है, दैट इज़ एनफ हो रहा। अभी आगे जो हम पोएम पढ़ रहे हैं इसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स तो इसके साथ ही आपको अटैच करके आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अलावा इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई है, फायर एंड आइस। आप जब एक्सप्लोर एंजॉय इनरिच डालेंगे, सर्च करिए, ऊपर भी आपको इसका लिंक दे दिया गया है। उसके अलावा आप जब चैनल पे सर्च करेंगे एक्सप्लोर एंजॉय इनरिच में फायर एंड आइस पोएम फॉर क्लास 10th, तो आपको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा विद मेन पॉइंट्स और मेन क्वेश्चंस। अब देखिए किसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज नेम द पोएम, देन द नेम इज फायर एंड आइस, नेम द पोएट, बाय द पोएम इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक दिस इज अ पोएम विच ऑफ द अबव मेंशन्ड डेफिनेशन वुड इट फिट इनटू वाई एंड वाई नॉट। यहाँ बेटा 2 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, एक कुछ ऐसी दी गई है जिसमें आपको दिख रहा है कि वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है और एक में कुछ पानी से दिखाया गया, आइसबर्ग्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये क्यों दिखाए गए हैं, यहाँ माना गया है कि अगर वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय होना है, अगर ये दुनिया डिस्ट्रॉय होगी तो फायर जो डिज़ायर रिप्रेजेंट कर रही है, डिज़ायर रिप्रेजेंट फायर, फायर हमें
फायर इज रिप्रेजेंटिंग डिज़ायर, ह्यूमन डिज़ायर्स। अब यहाँ पर मैं आपको पोएम का एक शॉर्ट आइडिया दे रही हूँ कि फायर एंड आइस फर्स्ट आ गया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है हमारे पोएट। फर्स्ट 2 लाइंस में देखिए सम से 2 लाइंस जो हैं इनमें एक ही फ्रेज रिपीट हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एनाफोरा। अब देखिए बेटा, आप राइम स्कीम अगर समझना चाहेंगे तो राइम स्कीम होता है जो लास्ट वर्ड है पोएम का, जिस लाइन का, जैसे फर्स्ट लाइन में है फायर। फायर को अगर मैंने ए से डिनोट किया तो आइस जो है वो बी से डिनोट किया। अब डिज़ायर और फायर राइमिंग है, तो यहाँ पे हमने ए फायर के लिए डिज़ायर के लिए यूज़ किया, विच गिव्स द राइम स्कीम एज ABAA। तो इसकी अगर ये पैसेज आ जाए तो आपसे राइम स्कीम पूछी जाए तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ABAA। द नेक्स्ट लाइन इज़ हेट। अब आप देखिए, आप अगर देखेंगे तो ट्वाइस, फर्स्ट ट्वाइस को मैंने इसमें ए दिया तो हेट को दिया बी। अब ट्वाइस से राइमिंग है आइस, तो ट्वाइस का राइमिंग जब आइस है तो उसको भी हमने अगेन ए से डिनोट किया। देन हेट इज़ टू ग्रेट, दोनों राइमिंग है। इसके बाद आप देखिए सफाइस, देन अगेन आई से राइमिंग है ये, तो हमने इसको फिर से आई से डिनोट, ए से डिनोट कर दिया और राइम स्कीम जो हो गई वो हो गई ABABA। इसके बाद है बेटा वर्ड मीनिंग्स, जो इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स हैं। डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है विश, आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा। होल्ड, होल्ड मतलब एग्री करना, उसके साथ सहमत होना। फेवर, अप्रूवल है, आप उसके साथ आप अपनी सहमति दे रहे हैं, आप फेवर कर रहे हैं कि हाँ ये जो कहा जा रहा है सही है। पेरिश, पेरिश का मतलब है डिस्ट्रॉय, नष्ट हो जाना। इनफ या सफाइस का मतलब है सफिशेंट, बहुत है उतना, सफिशेंट पूरा है। हेट, हेट यहाँ पे आपको डिसलाइक दिखा रहा है। और डिस्ट्रक्शन यानी कि रुइन, ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का बर्बाद हो जाना, वो है। अब देखिए बेटा, इसका एक जल्दी से एक हम इसका रिवीजन कर लेते हैं जो मेन पॉइंट्स का है। वो है अकॉर्डिंग टू द पोएट वर्ड विल एंड ईदर इन फायर और इन आइस, ये उसका मेन पॉइंट है। और पोएट जो है वो क्या कह रहे हैं, पोएट एग्रीज विद दोज हु से दैट द वर्ड विल एंड इन फायर। फर्स्ट वो उन्हीं के साथ एग्री करते हैं कि जो फायर का फेवर कर रहे हैं कि फायर से, आग से ख़त्म होगा सब कुछ। और यहाँ आग जो है वो हमारे ह्यूमन डिज़ायर्स, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। द पोएट सेज दैट द फायर और आइस कैन डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड ओनली वंस। जो आग है या बर्फ़ है, जैसे आपने टाइटैनिक का आइसबर्ग देखा, उससे तो ये एक बार नष्ट कर सकते हैं पूरे संसार को, लेकिन हेट्रेड कैन डिस्ट्रॉय इट ट्वाइस। लेकिन जो नफ़रत है वो इसको 2 बार ख़त्म कर सकती है। अकॉर्डिंग टू हिम हेट्रेड इज़ मोर डेंजरस, किसी से नफ़रत, घृणा जो है वो बहुत, उससे भी ज़्यादा बुरी है, ख़तरनाक है। सो वी मस्ट कीप अवे फ्रॉम हेट्रेड, हमें घृणा नहीं करनी चाहिए किसी से भी। और थीम क्या है यहाँ, क्वेश्चन वेदर द अर्थ विल एंड इन फायर और आइस। द पोएट गिव्स अस अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज टू बी फार अवे फ्रॉम हेट्रेड एंड जेलसी एंड लिव टुगेदर विद लव। हमें सबको ये मैसेज दिया पोएट ने कि हमें किसी से घृणा, नफ़रत, हम किसी भी तरह ये नेगेटिव जो अप्रोच है उसको अपने से दूर करें। हमें सबको एक साथ रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। He warns us that if we do not do so, the world will face more trouble than that caused by fire and ice. उन्होंने हमें वार्निंग दी है कि अगर हमने ऐसा ना किया, हम सब प्यार से एक साथ ना रहे, तो जो वर्ल्ड है, हमारा वर्ल्ड, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगा, उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी जितनी कि किसी आग या बर्फ़ से हो सकती हैं। अब यहाँ पर पोएम में अगर हम देखें पोएटिक डिवाइसेस कौन से हैं, तो सबसे पहले सिम्बॉलिज़म है, जो मैंने अभी आपको कहा, फायर हॉट होती है, इरैशनल साइड ऑफ ह्यूमन डिज़ायर है, जहाँ पैशन, एंगर, प्राइड, हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करने लग जाएं अगर। और आइस जो है वो ठंडा है, कोल्ड है, तो ये रैशनल साइड ऑफ ह्यूमन यानी कि हेट्रेड, इनडिफरेंट या लॉजिक, क्रिटिकल उस एक्सपीरियंस, उसको ये बताता है। क्रिटिकल यानी कि आप पॉजिटिव, नेगेटिव्स, बहुत ज़्यादा किसी के अंदर नेगेटिव्स फाइंड आउट कर रहे हो। इसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है बेटा रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट
जैसे फर्स्ट लाइन में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है, बाद में रिपीटिशन ऑफ एफ हो रहा है फोर्थ लाइन में फेवर फायर से, फेवर एंड फायर, एफ एफ, फेवर एफ से स्टार्ट हो रहा है, फायर भी एफ। इसके बाद है एनफ हो रहा, तो एनफ हो रहा है रिपीटिशन ऑफ फ्रेज जो मैंने अभी आपको बताया था, सम से फर्स्ट टू लाइंस में दोनों में ये यूज़ किया गया है, सम से, कुछ ऐसा कहते हैं कुछ ऐसा कहते हैं। और एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वोवल जो कि फिफ्थ लाइन में है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। तो बेटा देखिए, इफ़ और इट दोनों में आई जो है वो रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन ऑफ वोवल इज़ कॉल्ड एज एजोनेंस। तो आपको पोएटिक डिवाइसेस मेन सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी आप एक बार फायर एंड आइस जो पोएम का इसमें डिस्क्रिप्शन है इसी चैनल में आपको मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है, दिया गया है, आप एक बार सर्च करिए और आप और भी अच्छे से इसे समझ सकेंगे और प्रिपेयर कर सकेंगे अपने चैप्टर को परफेक्टली। आई होप यू पीपल आर डूइंग योर वर्क रेगुलरली। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन। बेटा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे समय पर इसे प्राप्त कर सकेंगे और तुरंत ही अपना काम समय पर कर सकेंगे। और जितने बच्चों को इसकी ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाएंगे तो किसी की भी पढ़ाई नहीं रुकेगी और लर्निंग जो है बेटा वो होती रहनी चाहिए। कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।